आज भी जोगी ने आंखें नहीं खोली। खीर के दोने जस के 10 परे हैं। ये सच में कोई बड़े ऋषि मुनि है। सांप बिना डसे ही चला गया। देख तो कैसे पत्थर के हो गए हैं। ये अपनी आंखों से हमें नहीं कुछ और ही देख रहे हैं, जो हम तुम जैसे सामान्य लोग नहीं देख सकते। अर्थात गगन के उस पार, क्या पता कोई अद्भुत दुनिया हो। चलो चलते हैं। आंखें खोल, आंखें खोल। कौन हो तुम? लौकिक जगत में मुझे मारा कहते हैं, पर मैं तेरा ही रूप हूँ। मैं भाग रहा हूँ, पर तेरी मन जो विनाशी है, उसके आगे मैं उस अलौकिक जगत में जा रहा हूँ जो अविनाशी। अब तो उस अलौकिक जगत में नहीं जा सकता। तेरे तब की सीमा आ गई है और अब उसके आगे तुम मुझे बांध नहीं पाओगे। मैं तुमसे मुक्त हो जाऊंगा। और मुझसे निमक होकर नहीं। काओ, क्रोध, पद, लोभ, माया, ये मेरे अस्त्र हैं। पहले मुझसे युद्ध कर। नहीं, युद्ध से भावनाएं प्रबल होती हैं और फिर से यही भावनाएं इसी माया चक्र में फंसाती हैं। मैं इसी कर्म चक्र से परे जा रहा हूं, जहां किसी काम का स्पर्श ना हो, जहां कोई माया उलझा ना सके, जहां कोई मोह बांध ना सके, जहां क्रोध जला ना सके। कामना, इच्छा, वासना, ये मेरी पुत्रियां हैं। पहले इनसे तो बच। मैं कामना हूँ, मेरे स्पर्श में जीवन है। मुझसे प्रेम करो। मैं वासना हूँ, मेरे फल में वो अनुभव है जिसके लिए मनुष्य तरसता है। मैं इच्छा हूँ, जीवन के समस्त सुखों का रस है मेरी मदिरा में। चाहो कामना, इच्छा, वासना, ये शरीर की प्रतिध्वनियां हैं। जब शरीर का मोह टूट जाए तो ये केवल एक पत्थर से टकराकर लुप्त हो जाती है। जैसे ज्ञान का सूर्य उदय होते ही अंधकार लुप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान का सूर्य जब मुदित होता है तो सारे प्रलोभन राग बन धरती पर गिर पड़ते हैं। प्रथम स्वप्न में मैंने देखा कि ये पराक्रमी पृथ्वी मेरा बिछोना है, पर्वतों का राजा हिमालय मेरा सिरहाना है,
मेरी बाईं भुजा पूर्व के महासागर पे विश्राम कर रही है, मेरी दाईं भुजा पश्चिम के महासागर में टिकी। मेरे दोनों चरण दक्षिण महासागर के जल से प्रक्षालित है। दूसरे स्वप्न में मैंने देखा कि मेरी नाभि से त्रिया नामक घास का तिनका उगा और बढ़ता ही रहा जब तक उसने बादलों को ना छू लिया। तीसरे स्वप्न में मैंने देखा कि हर रूप, हर वर्ण, हर रंग के असंख्य मनुष्य मेरे चरणों में अंजलि दे रहे हैं। चौथे स्वप्न में मैंने देखा कि चारों दिशा से 4 अलग रंगों के पंछी उड़ के मेरी ओर आए, पर मेरे समीप आते ही उनका रूपांतरण हुआ। वो अपने विभिन्न रंगों को त्याग शुभ्र श्वेत रंग के हो गए। ये इस बात का सूचक है, हर रूप, हर रंग के लोग मेरी शरण में आएंगे बिना किसी भेदभाव के। पांचवें स्वप्न में मैंने देखा कि मैं एक गोबर और लीक के पर्वत के नीचे खड़ा, फिर मैं उस पर्वत के शिखर पर चढ़ा और लौट कर नीचे आया, पर मैं मलिन नहीं हुआ। यह संकेत देता है कि मैं जीवन की दलदल में रहकर भी पुनीत